दोस्तों, मैं एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शिक्षण सहायक सामग्री यह चैप्टर 3 है ईवीएस पेडागोजी का। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के गत वर्ष पूछे गए क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, सीटेट में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन 1, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। बी, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। सी, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। डी, ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन 2, ईवीएस में मानचित्रण कौशल। यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन बी, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन सी, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ऑप्शन डी, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, परिवार के सदस्य। ऑप्शन बी, समुदाय के सदस्य। ऑप्शन सी, समाचार पत्र। ऑप्शन डी, कक्षा। तो इसके एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे, इसलिए इसके कूट दे रखे हैं। कूट ए में ए, बी और सी, कूट बी में केवल ए और बी, कूट डी में केवल डी, कूट सी में केवल डी और कूट डी में केवल सी और डी। तो इसका सही आंसर होगा कूट ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, बच्चों का सक्रिय भाग लेना। ऑप्शन बी, बच्चों के समुदाय के सदस्य। ऑप्शन सी, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। ऑप्शन डी, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो इसके कूट दे रखे हैं, कूट ए, सी और डी, कूट बी केवल सी, कूट सी में ए, बी और सी और कूट डी में केवल ए और सी। तो इसका सही आंसर होगा कूट सी, यानी ए, बी और सी इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? तो यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। ऑप्शन बी, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। और ऑप्शन सी, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। ऑप्शन डी, यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे, तो इसलिए इसके कूट दे रखे हैं, कूट ए, बी और सी, कूट बी, बी, सी और डी, कूट सी केवल सी और डी और कूट डी केवल बी और सी। तो इसका सही आंसर होगा कूट ए, जिसमें ऑप्शन है ए, बी और सी। क्वेश्चन 6, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2018 में और सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, यह सस्ता और सुलभ है। बी, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। सी, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। डी, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? तो यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, चित्र पढ़ना। ऑप्शन बी, फील्ड भ्रमण। ऑप्शन सी, श्याम पट्ट का उपयोग। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 8, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल या कौशलों के विकास की आवश्यकता है? तो यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शंस हैं,
पहला ऑप्शन स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ, दूसरा ऑप्शन स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, तीसरा ऑप्शन प्रतीकों और स्केल यानी पैमाने की समझ, और चौथा ऑप्शन स्केल यानी पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे इसके आंसर में, तो उसके कूट दे रखे हैं। कूट ए में केवल दूसरा, कूट बी में पहला, दूसरा और तीसरा, कूट सी में केवल पहला और कूट डी में पहला और दूसरा। इसका सही आंसर है कूट बी, और जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन 9, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। तो यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन पहला, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। ऑप्शन दूसरा, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। ऑप्शन तीसरा, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। ऑप्शन चौथा, आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो इसके एक से ज़्यादा आंसर ऑप्शन के रूप में होंगे, इसलिए इसके कूट दे रखे हैं। कूट ए में पहला, दूसरा और पहला, कूट बी में पहला और चौथा, कूट सी में पहला और तीसरा, और कूट डी में दूसरा और तीसरा। तो इसका सही आंसर होगा कूट सी, जिसमें ऑप्शन है पहला और तीसरा। क्वेश्चन 10, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, अध्यापक द्वारा श्याम पट पर मानचित्र बनाना और शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। क्वेश्चन 11, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, यात्रा के विभिन्न साधनों और विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। बी, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या। सी, विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्रित करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। डी, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। क्वेश्चन 12, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। ऑप्शन बी, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। ऑप्शन सी, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट पर बनाना। ऑप्शन डी, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डी, जानवरों और उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 13, एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। ऑप्शन बी, बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है। ऑप्शन सी, मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी यानी इकोनॉमिकल है। ऑप्शन डी, दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक
तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर नहीं दिया गया कि यह किस ईयर में पूछा गया था। ऑप्शन ए कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। ऑप्शन बी एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ऑप्शन सी चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। ऑप्शन डी बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। यह क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। ऑप्शन बी स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ऑप्शन सी ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। ऑप्शन डी ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना है। यह क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन बी बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन सी बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। ऑप्शन डी टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तो दोस्तों यह इतने ही क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए थे, शिक्षण सहायक सामग्री जो ईवीएस की पेडागोजी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे ईवीएस पेडागोजी का। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।